खान परिवार में खान को हुई एक जानलेवा बीमारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े खान परिवार और सलमान खान के सबसे छोटे भाई सोहेल खान की। जिस सोहेल खान को पूरी दुनिया ने हमेशा एक हंसते खेलते और मस्कुलर हीरो के रूप में देखा था, आज 55 साल की उम्र में उनकी ऐसी हालत हो चुकी है कि उन्हें देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। चेहरे पर छाई गहरी झुर्रियां, सूखा हुआ शरीर, आंखों के नीचे काले गड्ढे और एक एक दिन ढलती हुई सेहत। जहां 58 से 59 साल की उम्र में भी उनके बड़े भाई सलमान खान और अरबाज खान पूरी तरह फिट और एक्टिव नजर आते हैं, वहीं सोहेल खान अचानक इतने दुबले, कमजोर और लाचार क्यों दिखने लगे हैं? क्या सचमुच कोई ऐसी जानलेवा और भयानक बीमारी है जो सोहेल खान के शरीर को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है, या फिर वो 24 साल पुरानी शादी के बिखरने का वो गहरा सदमा है जिसने उनके दिल और दिमाग को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया? आखिर क्या है सोहेल खान की इस ढलती सेहत और इस दर्दनाक मोड़ के पीछे का असली सच? आज हम आपको सोहेल खान की जिंदगी का वो कड़वा पन्ना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दहल उठेंगे। मुंबई की फिल्मी दुनिया में खान परिवार का नाम हमेशा ही एक बहुत बड़े और ऊंचा दर्जा रखता आया है। सलीम खान के तीनों बेटों सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान ने हमेशा इंडस्ट्री पर राज किया है, लेकिन इस हंसते खेलते और ताकतवर परिवार के सबसे छोटे बेटे सोहेल खान की जिंदगी का सफर हमेशा से एक अलग ही मोड़ पर रहा है। सोहेल खान का जन्म 20 दिसंबर 1970 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपने घर में फिल्मों का माहौल देखा था। पिता सलीम खान साहब बॉलीवुड के जाने माने स्क्रीन राइटर थे, जिनकी लिखी फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाया था। ऐसे माहौल में बड़े हुए सोहेल के मन में भी फिल्मों को लेकर एक गहरा आकर्षण था, लेकिन सोहेल खान शुरुआत में कैमरे के सामने आकर हीरो नहीं बनना चाहते थे। वे अपनी काबिलियत को कैमरे के पीछे साबित करना चाहते थे। सोहेल खान एक बेहद प्रतिभाशाली निर्देशक, निर्माता और लेखक के रूप में उभरे। उन्होंने महज 27 से 28 साल की उम्र में फिल्म डायरेक्शन की कमान संभाली और 1998 में अपने बड़े भाई सलमान खान को लेकर फिल्म प्यार किया तो डरना क्या बनाई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के गानों से लेकर इसके सीन्स तक ने पूरे देश में धूम मचा दी थी। इसके बाद उन्होंने 1999 में हेलो ब्रदर बनाई, जिसने सोहेल खान को एक सफल और होनहार युवा डायरेक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना था कि सोहेल खान कैमरे के पीछे के सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं। लेकिन 2000 का दशक शुरू होते होते सोहेल खान की सोच और उनकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदलने लगी। अपने घर में हर रोज दो बड़े भाइयों की कामयाबी का जश्न देखना और बॉलीवुड की चकाचौंध को बहुत करीब से महसूस करना सोहेल के मन में एक नया जुनून पैदा कर रहा था। उस दौर में जहां उनके सबसे बड़े भाई सलमान खान अपनी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों और अपनी जबरदस्त बॉडी से पूरे भारत के दिलों पर राज कर रहे थे, वहीं मंझले भाई अरबाज खान भी फिल्म दरार और प्यार किया तो डरना क्या में अपने विलेन और सपोर्टिंग रोल से दर्शकों की वाहवाही लूट रहे थे। अपने दोनों बड़े भाइयों के सर चढ़कर बोलती कामयाबी और उनके नाम के जयकारों को देखकर सोहेल खान के मन में भी ये बात बैठ गई कि उन्हें भी कैमरे के पीछे रहने के बजाय कैमरे के सामने आकर एक बड़ा हीरो बनना है। वे भी चाहते थे कि जब वे स्क्रीन पर आएं तो सिनेमा घरों में सीटियां और तालियां बजे। भाइयों जैसा स्टारडम पाने का ये भूत सोहेल खान के सर पर इस कदर सवार हुआ कि उन्होंने अपने सफल और स्थापित डायरेक्शन करियर को पूरी तरह किनारे कर दिया और खुद हीरो बनने की जिद पकड़ ली। साल 2002 में सोहेल खान ने बतौर मुख्य अभिनेता फिल्म मैंने दिल तुझको दिया से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने एक एक्शन हीरो की भूमिका निभाई थी।
फिल्म के गाने तो हिट रहे, लेकिन जब फिल्म सिनेमा घरों में लगी तो दर्शकों ने सोहेल खान को बतौर हीरो पूरी तरह से नकार दिया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का हश्र बहुत बुरा हुआ। पहली ही फिल्म के फ्लॉप होते ही सोहेल खान के कंधों पर पूरे खान परिवार की साख और उम्मीदों का भारी दबाव आ पड़ा था। लोग उनकी तुलना सीधे तौर पर उनके बड़े भाई सलमान खान की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्मों से करने लगे थे। उस दौर में सोहेल खान ने खुद को साबित करने के लिए अपने काम करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने फिल्मों का चयन करने में जल्दबाजी की और एक साथ कई प्रोजेक्ट्स में हाथ डाल दिया। वे दिन रात स्क्रिप्ट्स पढ़ने, नए निर्देशकों से मिलने और अपनी फिल्मों के गानों को खुद कंपोज करवाने में जुट गए। वे चाहते थे कि दर्शक उन्हें सिर्फ सलीम खान का बेटा या सलमान खान का भाई न समझे, बल्कि सोहेल खान के नाम से एक अलग पहचान बने। इसी पहचान को पाने की होड़ में उन्होंने अपनी नींद, खान पान और अपनी निजी शांति तक को दांव पर लगा दिया था। लेकिन जैसे जैसे उनकी अगली फिल्में भी सिनेमा घरों में ठंडी पड़ती गई, उनके मन के अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा और एक अनजाना डर उनके दिल में घर करने लगा। 2002 से लेकर 2012 तक पूरे 10 सालों तक सोहेल खान ने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने लकी, मैंने प्यार क्यों किया, आर्यन, किसान, फाइट क्लब और वीर जैसी दर्जनों फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई। लेकिन कड़वी सच्चाई ये रही कि दर्शक उन्हें कभी भी सलमान खान या एक स्वतंत्र सोहेल खान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। उनकी लगभग हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिसती चली गई और एक के बाद एक फ्लॉप होती रही। लगातार मिलती नाकामयाबियों ने सोहेल खान के अंदर एक अजीब सी बौखलाहट और मानसिक तनाव पैदा कर दिया। जब फिल्में लगातार पिट रही थी और करियर का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा था, तब सोहेल खान को लगा कि शायद उनकी एक्टिंग में नहीं बल्कि उनके लुक और उनकी बॉडी में कमी है। उस जमाने में सलमान खान का मस्कुलर लुक, उनकी कटिंग बॉडी और शर्टलेस होने का क्रेज पूरे देश में सर चढ़कर बोल रहा था। सोहेल खान ने सोचा कि अगर वे भी सलमान खान जैसी ही तगड़ी और कटिंग मस्कुलर बॉडी बना लेंगे तो दर्शक उन्हें देखने के लिए सिनेमा घरों में उमड़ पड़ेंगे। इसी सोच और डिप्रेशन के बीच सोहेल खान ने अपने शरीर को एक नया रूप देने का फैसला किया। उन्होंने दिन रात जिम में पागलों की तरह पसीना बहाना शुरू कर दिया। वे घंटों घंटों हेवी वेट लिफ्टिंग करते और सख्त डाइट फॉलो करते, लेकिन जब प्राकृतिक यानी नेचुरल तरीके से कम समय में वैसी बॉडी नहीं बन पाई जैसी वे चाहते थे, तो मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक सोहेल खान ने एक बहुत ही खतरनाक और शॉर्टकट रास्ता चुन लिया। जिम के अंदर बिताया जाने वाला हर एक घंटा सोहेल खान के लिए सिर्फ कसरत नहीं बल्कि अपने अंदर के तनाव को बाहर निकालने का एक जरिया बन चुका था। जब भी कोई फिल्म फ्लॉप होती या मीडिया में उनके लुक पर सवाल उठते तो वे अपनी पूरी भड़ास जिम के भारी भरकम डंबल्स पर निकालते थे। वे अपनी शारीरिक क्षमताओं से कहीं ज्यादा वजन उठाने लगे थे और ट्रेनर्स की मना करने के बावजूद खुद को दर्द की हद तक पुश करते थे। शरीर में तेजी से बदलाव लाने के चक्कर में उन्होंने बहुत ही कठिन डाइट प्लान अपना लिया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और सिर्फ अत्यधिक प्रोटीन पर ध्यान दिया गया। उस समय उन्हें लगा कि शरीर पर दिखती ये चौड़ी मांसपेशियां और कटिंग ही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन बिना सही रिकवरी और बिना डॉक्टर की सही सलाह के सालों तक इस तरह का अत्यधिक तनाव झेलने की वजह से उनके शरीर की अंदरूनी सहन शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, जिसका खामियाजा उन्हें उम्र के इस पड़ाव पर भुगतना पड़ रहा है। कहा जाता है कि उस दौर में सोहेल खान ने जल्दी से जल्दी सलमान खान जैसी हैवी मस्कुलर बॉडी पाने के लिए अत्यधिक जिम सप्लीमेंट्स, फैट बर्न्स और हैवी सिंथेटिक इंजेक्शंस का सहारा लेना शुरू कर दिया।
शुरुआत में तो इन आर्टिफिशियल केमिकल्स, सप्लीमेंट्स और इंजेक्शंस के दम पर उनके शरीर में कुछ सालों के लिए बहुत ही तगड़ी कटिंग और फूली हुई मस्कुलर बॉडी नजर आने लगी। फिल्म आर्यन और किसान के समय वे काफी चौड़े और हैवी मस्कुलर दिखे भी, लेकिन विज्ञान और मानव शरीर का ये अटल नियम है कि कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तरीकों और स्टेरॉइड जैसे केमिकल से फुलाया गया शरीर कभी भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। जवानी के दिनों में जल्दबाजी में ली गई ये चीजें भले ही उस समय आपको एक आकर्षक लुक दे दे, लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र ढलती है यही केमिकल्स शरीर के अंदरूनी अंगों पर अपना जहरीला और खौफनाक असर दिखाना शुरू कर देते हैं। सोहेल खान को उस समय इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भाइयों से होड़ करने और रातों रात मस्कुलर हीरो बनने के लिए वे जिस शॉर्टकट को अपना रहे हैं वही शॉर्टकट एक दिन ढलती उम्र में उनके शरीर के लिए जानलेवा मुसीबत बन जाएगा। अगर सोहेल खान ने अपने भाइयों जैसा दिखने की होड़ छोड़कर कैमरे के पीछे रहकर अपने डायरेक्शन और प्रोडक्शन पर ध्यान दिया होता तो शायद न तो उनका करियर बर्बाद होता और न ही आगे चलकर उनके शरीर का ये हाल होता। लेकिन सोहेल खान की जिंदगी में दुखों का ये सिलसिला सिर्फ उनके डूबते करियर और इस शारीरिक बदलाव तक ही सीमित नहीं रहने वाला था। उनके जीवन में एक और तूफान दस्तक देने वाला था, जिसकी पटकथा उन्होंने अपनी जवानी में बहुत ही मोहब्बत के साथ लिखी थी। ये कहानी शुरू हुई थी 1990 के दशक के आखिरी सालों में, जब सोहेल खान की मुलाकात एक बेहद खूबसूरत दिल्ली की लड़की सीमा सजदेह से हुई। सीमा मुंबई में अपने करियर की शुरुआत करने आई थी। एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में जब सोहेल खान और सीमा सजदेह की नजरें एक दूसरे से मिली तो दोनों के बीच पहली ही नजर में प्यार हो गया। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना एक पल भी रहने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब दोनों ने अपने परिवारों में अपनी शादी की बात रखी तो धर्म और अलग अलग बैकग्राउंड होने के कारण दोनों परिवारों ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया। सीमा का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था, लेकिन सोहेल खान अपनी जिद के बहुत पक्के थे। जब उन्हें लगा कि उनके प्यार को कोई स्वीकार नहीं करेगा तो 1998 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे खान परिवार को हिलाकर रख दिया। एक रात सोहेल खान और सीमा सजदेह चुपचाप अपने अपने घरों से भाग गए। उसी रात सोहेल खान ने एक मौलवी को बुलाया और रात के अंधेरे में ही निकाह कर लिया। सुबह होते होते जब ये खबर बाहर आई तो दोनों परिवारों के पास इस रिश्ते को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सोहेल खान ने पूरी दुनिया से बगावत करके समाज की परवाह किए बिना सीमा सजदेह का हाथ थाम लिया था। शुरुआत में तो सोहेल और सीमा की ये शादीशुदा जिंदगी किसी फिल्मी परी कथा जैसी बेहद खूबसूरत और खुशहाल चल रही थी। शादी के कुछ ही सालों बाद उनके घर में खुशियां गूंजी और उनके 2 बेटे हुए, निर्वाण खान और योहान खान। पूरा खान परिवार सीमा को बहुत प्यार देता था और बॉलीवुड के हर बड़े इवेंट, पार्टीज और फैमिली गैदरिंग्स में सोहेल और सीमा हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे नजर आते थे। पूरे 24 सालों तक ये शादी ऐसे ही चलती रही। फिल्म इंडस्ट्री में लोग सोहेल और सीमा की मिसाल दिया करते थे कि अगर प्यार सच्चा हो तो इंसान दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकता है। सीमा सजदेह ने भी एक फैशन डिजाइनर के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई और सोहेल खान अपनी फिल्मों और प्रोडक्शन में व्यस्त रहे। लेकिन किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया के सामने 24 सालों तक जो रिश्ता इतना अटूट, मजबूत और खूबसूरत दिख रहा था, उस रिश्ते की अंदरूनी दीवारें धीरे धीरे खोखली हो रही थी। जिन 2 लोगों ने कभी दुनिया से बगावत करके शादी की थी, वही 2 लोग अपने ही घर में एक दूसरे से मीलों दूर होते जा रहे थे। 2020 के बाद जब सीमा सजदेह एक मशहूर रियलिटी शो बॉलीवुड वाइब्स में नजर आई
तो दर्शकों को पहली बार ये देखकर बहुत बड़ा झटका लगा कि सोहेल खान और सीमा सजदेह एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग फ्लैट्स में रह रहे थे। उनका रहन सहन, उनकी सोच और उनकी जीवन शैली एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। दोनों के बीच बातचीत बंद हो चुकी थी और वे सिर्फ अपने बच्चों की वजह से एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह जिंदगी बिता रहे थे। जब लोगों ने सीमा से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत ही कड़वा सच बयां किया। उन्होंने बताया कि शादी के इतने सालों बाद दोनों के बीच वैचारिक मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि अब साथ रहना नामुमकिन होता जा रहा था। दोनों के बीच का वो प्यार और जुड़ाव पूरी तरह खत्म हो चुका था जो कभी 1998 में हुआ करता था। और फिर आखिरकार वही हुआ जिसका डर पूरे खान परिवार को था। मई 2022 का वो मनहूस दिन आया जब मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर सोहेल खान और सीमा सजदेह को एक साथ देखा गया। जब मीडिया को पता चला कि दोनों अपनी 24 साल पुरानी शादी को हमेशा के लिए खत्म करने और कानूनी रूप से तलाक लेने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं, तो पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा छा गया। जिस रिश्ते को बचाने के लिए सोहेल खान ने कभी अपने परिवार और समाज से दुश्मनी ली थी, वही रिश्ता 24 साल बाद कागज के एक टुकड़े पर साइन करते ही हमेशा हमेशा के लिए टूटकर बिखर गया। मई 2022 में बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर कागजों पर दस्तखत होते ही 24 साल पुराना वो रिश्ता पल भर में खत्म हो गया, जिसे कभी पूरी दुनिया के सामने प्यार की एक मिसाल माना जाता था। लेकिन ये तलाक सोहेल खान की जिंदगी के दुखों का अंत नहीं था, बल्कि ये तो उस तूफान की शुरुआत थी जिसने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह तोड़कर रख दिया। तलाक की खबर बाहर आते ही सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सोहेल खान की निजी जिंदगी का सरेआम तमाशा बनना शुरू हो गया। जिन लोगों ने कभी उनकी फिल्मों को नकार दिया था, वही लोग अब उनकी टूटी हुई शादी पर भद्दे कमेंट्स और मीम्स बनाने लगे। लोगों ने सोहेल खान को धोखेबाज कहा, किसी ने उन्हें अपनी शादी न संभाल पाने का ताना मारा, तो किसी ने ये तक लिख दिया कि जो इंसान अपनी 24 साल पुरानी शादी नहीं संभाल सका, वो जिंदगी में क्या कर पाएगा। इंटरनेट पर हर दिन लिखे जाने वाले ये कड़वे शब्द सोहेल खान के दिल पर सीधे तीर की तरह लग रहे थे। एक तरफ जहां 50 की उम्र पार करने के बाद करियर में लगातार मिलती नाकामी का दर्द पहले से ही उनके अंदर बसा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ 24 साल पुरानी शादी का अचानक टूट जाना और जनता का ये कड़वा रवैया उनके लिए सहना नामुमकिन होता जा रहा था। इस दोहरे सदमे ने सोहेल खान को गहरे डिप्रेशन और अकेलेपन के अंधेरे में धकेल दिया। इसी दौरान मीडिया और गॉसिप गलियारों में एक और अफवाह ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। ये खबर आग की तरह फैली कि सोहेल खान और सीमा सजदेह के बीच आई इस दूरी के पीछे बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी का हाथ था। गॉसिप्स में दावा किया जाने लगा कि सोहेल खान और हुमा कुरैशी की बढ़ती नजदीकियों की वजह से ही सीमा सजदेह ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया था। हालांकि ये पूरी तरह से एक मीडिया अफवाह ही साबित हुई। खुद हुमा कुरैशी ने आगे आकर इन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और सोहेल खान को अपने बड़े भाई जैसा बताते हुए मीडिया की इन फर्जी खबरों पर बहुत गुस्सा जाहिर किया। सोहेल खान ने भी इन खबरों को सिर्फ एक बेबुनियाद अफवाह बताया, लेकिन सच्चाई ये है कि जब किसी शादीशुदा रिश्ते में पहले से ही दरारें आ चुकी हो तो ऐसी अफवाहें आग में घी का काम करती है। भले ही वो अफवाह झूठी थी, लेकिन इसने सोहेल और सीमा के रिश्तों की बची कुची उम्मीदों को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तलाक के बाद सोहेल खान के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके दोनों बेटों निर्वाण खान और योहान खान की परवरिश की थी।
जिस घर में कल तक दोनों बच्चे माँ और बाप दोनों के साथ हंसते खेलते रहते थे, अब वही बच्चे अपने माता पिता को दो अलग अलग घरों में देखने के आदी हो रहे थे। हालांकि सोहेल और सीमा दोनों ने ये फैसला किया था कि वे अपने बेटों पर इस तलाक का बुरा असर नहीं पड़ने देंगे और मिलकर उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन एक हंसते खेलते परिवार का अचानक यूं बिखर जाना सोहेल खान के दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गया था। घर की उस बड़ी सी गैलेक्सी अपार्टमेंट वाली दुनिया से निकलकर एक अलग और शांत माहौल में ढलना सोहेल खान के लिए इतना आसान नहीं था। जिस घर में हर शाम पूरे परिवार का जमावड़ा लगता था, जहां हंसने की आवाजें और उत्सव का माहौल रहता था, वही अब सोहेल खान के नए घर में सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता था। तलाक के बाद शुरुआत में दोनों बेटों का अपने पिता से दूर होना और अलग माहौल में ढलना सोहेल को अंदर तक झकझोर गया। कई बार वे अपने बच्चों के कमरों में अकेले बैठकर उनकी पुरानी तस्वीरें देखा करते थे। खान परिवार के बाकी सदस्य जैसे सलमान खान और सलीम खान भी सोहेल खान के इस अकेलेपन को महसूस कर रहे थे। परिवार ने सोहेल को संभाले रखने के लिए उन्हें खानदानी स्पोर्ट्स इवेंट्स और पारिवारिक बिजनेस की जिम्मेदारियां सौंपना शुरू किया, ताकि उनका दिमाग इस गहरे व्यक्तिगत नुकसान से थोड़ा हट सके। लेकिन दिन भर काम में व्यस्त रहने के बाद जब भी वे रात को अकेले होते तो 24 साल का वो बिखराव उनकी आंखों के सामने घूम जाता था। अपने इस अकेलेपन, तनाव और डिप्रेशन से ध्यान हटाने के लिए सोहेल खान ने एक बार फिर वही रास्ता चुना जो उन्होंने अपनी जवानी में चुना था। ज्यादा से ज्यादा वक्त जिम में बिताना और फिटनेस के जरिए अपने गमों को भुलाने की कोशिश करना। 50 साल की उम्र पार करने के बाद जहां शरीर को आराम और संतुलित खानपान की जरूरत होती है, वहीं सोहेल खान ने बहुत ही सख्त और हैवी वर्कआउट रूटीन शुरू कर दिया। वे घंटों जिम में पसीना बहाते, शरीर का फैट तेजी से कम करने के लिए क्रैश डाइट्स करते और खुद को थकाने की कोशिश करते ताकि रात को उन्हें नींद आ सके। लेकिन ढलती उम्र में शरीर के साथ किया गया ये खिलवाड़ उनकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होने के बजाय और भी ज्यादा घातक साबित होने लगा। जवानी के दिनों में लिए गए सप्लीमेंट्स, केमिकल्स और इंजेक्शंस का पुराना असर और अब 50 की उम्र में इस भीषण मानसिक तनाव के बीच की जाने वाली सख्त क्रैश डाइट्स ने सोहेल खान के शरीर को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला करना शुरू कर दिया। जब इंसान का दिल और दिमाग अंदर से टूट चुका हो तो बाहर से शरीर को कितनी भी तराशने की कोशिश की जाए, उसका असर चेहरे पर साफ नजर आने लगता है। यही वजह है कि जब 55 साल की उम्र में सोहेल खान किसी इवेंट, पार्टी या एयरपोर्ट पर कैमरे के सामने आते हैं तो उनकी तस्वीरों और वीडियोस को देखकर उनके चाहने वाले सन्न रह जाते हैं। जिस सोहेल खान के चेहरे पर कभी एक चमक, रोब और मस्कुलर चौड़ाई हुआ करती थी, आज वही सोहेल खान अचानक बहुत ही पतले, सूखे और ढलते हुए नजर आते हैं। उनकी गालों की हड्डियां बाहर निकल आई हैं, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके हैं और चेहरे पर 24 साल पुराने रिश्ते के टूटने का गहरा दर्द और अकेलापन साफ दिखाई देता है। जब भी उनका कोई नया वीडियो सोशल मीडिया पर आता है तो कमेंट सेक्शन में लाखों फैंस सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर सोहेल खान को ऐसा क्या हो गया। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगते हैं कि क्या उन्हें कोई गुप्त जानलेवा बीमारी हो गई है या फिर जवानी में लिए गए स्टेरॉइड इंजेक्शंस का जहरीला साइड इफेक्ट अब बुढ़ापे में बाहर आ रहा है। लेकिन इस पूरी स्थिति में सबसे हैरान करने वाली बात खान परिवार की खामोशी है। सलमान खान से लेकर सलीम खान तक या खुद सोहेल खान ने आज तक अपने इस ढलते लुक और सेहत को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। न तो उन्होंने किसी बीमारी की बात को स्वीकारा है और न ही सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स के दावों पर कुछ कहा है। खान परिवार की यही खामोशी लोगों के मन में और भी ज्यादा सवाल और डर पैदा कर देती है। लेकिन अगर फिल्मी चकाचौंध से हटकर एक इंसान के नजरिए से देखा जाए
तो सोहेल खान की जिंदगी इस बात की जीती जागती मिसाल है कि सिर्फ एक बड़े परिवार में जन्म लेने या अपार धन दौलत होने से जिंदगी में खुशियां नहीं मिल जाती। सोहेल खान ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बड़े भाई सलमान खान जैसा स्टारडम और मस्कुलर लुक पाने की होड़ में बिता दी। उन्होंने अपनी काबिलियत यानी फिल्म डायरेक्शन को छोड़कर एक्टिंग का वो रास्ता चुना जो उनके लिए बना ही नहीं था। करियर में लगातार मिलती असफलताएं, भाइयों से बराबरी करने का मानसिक दबाव, कम समय में बॉडी बनाने के चक्कर में शरीर के साथ किए गए प्रयोग और आखिरकार 24 साल पुरानी उस शादी का दर्दनाक अंत जिसके लिए उन्होंने कभी पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली थी। इन सभी चीजों ने मिलकर सोहेल खान को अंदर तक तोड़ दिया। आज भले ही सोहेल खान फिल्मों में एक्टिंग से दूर हैं और सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग व अपने दूसरे बिजनेस में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब भी वे कैमरे के सामने आते हैं तो उनका सूखा हुआ चेहरा ये गवाही देता है कि अपनों का साथ छूट जाने और अंदरूनी तनाव से बड़ा रोग कोई नहीं होता। सोहेल खान की ये दर्दनाक कहानी हर इंसान को ये सिखाती है कि दूसरों जैसा बनने की अंधी दौड़ में कभी अपनी असली काबिलियत और अपनी सेहत को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। जवानी में लिए गए शॉर्टकट्स और अपनों से बढ़ती दूरियां ढलती उम्र में ऐसा अकेलापन दे जाती हैं जिसे मिटाना फिर किसी के बस में नहीं रहता। आज भी लाखों फैंस यही दुआ करते हैं कि सोहेल खान अपने इस दौर से बाहर निकलें और एक बार फिर अपनी सेहत और जिंदगी में मुस्कुराते हुए वापसी करें।